हेलो मेरे छोटे छोटे सूरवीर योद्धाओं, कैसे चल रही है आपकी जवाहर नवोदय की तैयारी? एक बार सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। इसके साथ ही बेटा आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विलोम शब्द के बारे में, यानी कि हिंदी के जब आप गद्यांश पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आपके विलोम शब्द से पूछा जा रहा होगा। तो आज की जो पूरी क्लास है इसके अंदर हम बात करेंगे विलोम शब्दों की। आप लोगों को यहाँ पे 4 ऑप्शन वैसे ही मिलेंगे जैसे आपके यहाँ पे पैसेज के अंदर जब क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, सेम वैसे ही आपका ऑप्शन रहेगा। उसमें से जो सही आंसर है उसको आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। समझ में आ गई बात? आज आप लोगों को अपने आप को जज करना है कि आपको कितने यहाँ पे विलोम शब्द याद हैं, और सभी बच्चे यहाँ पे टोटल हम 40 विलोम शब्द करेंगे। सभी के सभी आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। समझ में आ गई बात? एक एक बच्चे का मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट चेक करूंगी कितने बच्चे हैं जिन्होंने टोटल आज 40 के 40 यहाँ पे विलोम शब्द उनको लगाया। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट और देखते हैं पहला यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश का विलोम शब्द है। प्रकाश मतलब क्या होता है? उजाला। ठीक है, तो प्रकाश का उजाला ये तो बेटा क्या है? इसका पर्यायवाची है। ठीक है ना, उजाला तो क्या है? पर्यायवाची है यदि आपसे पूछा जाए। इसके साथ ही यहाँ पे बेटा रात है। रात क्या है? यहाँ पे दिन का विलोम शब्द। रात क्या है? दिन का विलोम शब्द है। इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे। तो अब मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश का विलोम शब्द क्या है, तो आप तुरंत कहेंगे मैम अंधेरा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सुख का विलोम शब्द है सुख। सुख का मतलब जब हम लोगों को सब कुछ मिला हुआ है, हम बहुत ज्यादा खुश हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, तो ये सुख के क्या है बेटा? एक तरह से खुशी, आनंद, प्रसन्नता, ये इसके पर्यायवाची शब्द या फिर आप कह सकते हो समानार्थी शब्द है। ठीक है ना, आप लोगों के यहाँ पे बेटा पर्यायवाची शब्द भी आएंगे, समानार्थी शब्द भी आएंगे, इसके साथ ही विलोम शब्द भी, यहाँ पे विलोम शब्द भी आएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि सुख का यहाँ पे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? खुशी, आनंद, प्रसन्नता हो सकती है, लेकिन इसका विलोम शब्द पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दुख। ठीक है ना, अब क्या देखिएगा, आपको कहा सत्य का विलोम शब्द है। सत्य मतलब कि जब हम बिल्कुल सही बोलते हैं, सच बोलते हैं, तो आपका सत्य यहाँ पे इसका विलोम शब्द असत्य भी है बेटा, झूठ भी है। आपका यहाँ पे गलत नहीं होगा। ठीक है ना, सही का क्या होगा? गलत होगा विलोम शब्द। तो आपका सत्य और झूठ ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट आपको कहा ऊंचा का विलोम शब्द है। ऊंचा का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पे बेटा नीचा होगा। ऊंचा का विलोम शब्द क्या होगा? नीचा। लंबा का विलोम शब्द क्या होगा? छोटा। ठीक है, लंबा का विलोम शब्द क्या है? छोटा। और मोटा का क्या हो जाएगा? पतला विलोम शब्द हो जाएगा। इस बात को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया सुख का विलोम शब्द। अभी यहाँ पे बेटा दुखी भी हो सकता है, उदासी भी हो सकती है, परेशान भी हो सकता है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आपका सफल का विलोम शब्द है। सफल मतलब जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप किसी काम को, जैसे आप जवाहर नवोदय की तैयारी करें और जवाहर नवोदय में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या है? आप सफल हैं। ठीक है, अब इसका विलोम शब्द यहाँ पे असफल भी है, निष्फल भी है, विफल भी है, तो यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। इसके साथ ही बेटा आप लोग यदि यहाँ पे चाहते हैं कि हम लोगों को जो भी टॉपिक्स यहाँ पे एमसीक्यू टाइप में दिए जा रहे हैं उसको हम लोगों को सही तरीके से यहाँ पे समझा के करवाया जाए, हर एक टॉपिक को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करके तब हम उसके क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड करें जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे उपलब्ध है और सभी बैचेस पर चल रहा है भारी डिस्काउंट, जिसके अंदर हिंदी का बैच जो आपका सफलता बैच है रहेगा मात्र 2,999 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल करेंगे 7602310280 पर, ताकि बेटा आपकी सभी डाउट्स को यहाँ पे क्लियर किया जा सके। नेक्स्ट आपको कहा सकारात्मक का विलोम शब्द है। सकारात्मक, आप पॉजिटिव, इसका विलोम शब्द यहाँ पर नकारात्मक और निराशावादी दोनों हो जाएंगे, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए एंड डी, यहाँ पे बी है, दोनों हो जाएंगे। लाभ का विलोम शब्द है, जैसे मान लीजिए आप मैथ में पढ़ते हो ना कि किसी व्यक्ति ने एक कुर्सी 50 रुपए में खरीदी, उसको 70 रुपए में बेच दिया, उसे लाभ हुई या हानि? तो यदि 50 में खरीदी और 70 में बेच दी, मतलब क्या हुई? लाभ हुआ। और यदि आपने 50 में खरीदा और उसको 20 में बेचा, तो क्या हुई? हानि। तो यहाँ पे बेटा लाभ का विलोम शब्द हानि भी है, नुकसान भी है,
घाटा भी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट कहा सुबह का विलोम शब्द है, तो सुबह का विलोम शब्द अभी हम पीछे डिस्कस करके आए थे, आपका क्या हो जाएगा बेटा, रात, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा का विलोम शब्द है, तो बुरा भी है, खराब भी है, गंदा भी है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा का विलोम शब्द है, आशा का निराशा भी है, हताशा भी है, यानी आप क्या कहोगे मैडम, ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे इसका निराशा भी सही है, हताशा भी सही है। नेक्स्ट आपको कहा बेटा यहाँ पे जीवन का विलोम शब्द है, तो जीवन का विलोम शब्द यहाँ पे बेटा मृत्यु बिल्कुल सही है, यहाँ पे मरण आपका बिल्कुल सही है, अस्तित्व इसका नहीं होगा, यानी आपके कौन से ऑप्शन बनेंगे, ए एंड बी, यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, ठीक है ना, ए और बी इसके सही हो जाएंगे। जीवन का मृत्यु भी है और मरण भी है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठोस का विलोम शब्द है, तो द्रव्य, लिक्विड, ठीक है ना, आपका इंग्लिश में एक वर्ड होता है लिक्विड, लिक्विड का मतलब क्या होता है, द्रव्य, इसको हम द्रव्य भी कह देते हैं, कई लोग इसको तरल पदार्थ भी कह देते हैं, तो आपका ठोस का द्रव्य भी है और तरल भी, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका दोनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको कहा नवीन का विलोम शब्द है, नवीन का मतलब क्या होता है, नया, नूतन, ठीक है, नया, नवीन का क्या होता है, नया, नूतन, ठीक है, और आपका इसका विलोम शब्द पूछा जाए तो प्राचीन, पुराना बिल्कुल सही है, पुराना इसमें दोबारा से रिपीट है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, उपरोक्त सभी, आपका प्राचीन, पुराना। प्रकाश का विलोम शब्द आपका बेटा अंधेरा भी हो सकता है, अंधकार भी हो सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान का विलोम शब्द है, तो अज्ञान, आपका ज्ञान का विलोम शब्द क्या है, अज्ञान, और आपका ज्ञानी का विलोम शब्द क्या है, अज्ञानी, ठीक है ना, यहाँ पे आपको पजल करने की कोशिश की गई है कि आप यहाँ पे दोनों को देखें और दोनों को क्लिक कर दें, लेकिन ज्ञान का क्या होगा, अज्ञान होगा, आपका बेटा यहाँ पे अज्ञानी का क्या होगा, अज्ञानी होगा, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको कहा ऊर्जावान का विलोम शब्द है, ऊर्जावान जब आप पूरी एनर्जी के अंदर होते हैं, ठीक है ना, जैसे आप सुबह खेलने के लिए गए तो आप स्टार्टिंग में बहुत तेज दौड़ते हो, खूब मौज मस्ती करते हो, लेकिन समय के साथ धीरे 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 आपकी एनर्जी क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, लॉस में चली जानी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे स्कूल में जाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में हम लोग बड़े बिंदास होकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद एनर्जी लॉस, है ना, थक गए, तो आपका यहाँ पे ऊर्जावान का सुस्त भी हो सकता है, थका हुआ भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र का यहाँ पे विलोम शब्द है, स्वतंत्र, स्व मतलब खुद का, तंत्र जैसा हम चाहें वैसा यहाँ पे चलाएं, अपने हिसाब से चले, उसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र। लेकिन इसका उल्टा क्या होता है, गुलाम, पराधीन, आपका परतंत्र होता है, इस बात को याद रखिएगा। जब अंग्रेज हमारे देश में यहाँ पे राज कर रहे थे तब हम क्या थे, परतंत्र थे, दूसरों के यहाँ पे जो उसकी यहाँ पे नीतियां थी उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो उसको क्या कहते हैं, परतंत्र। और अब हमारा खुद का शासन है, खुद का न्याय है, तो उसको क्या कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको कहा इनमें से कौन सा शब्द निर्दय का विलोम शब्द है, निर्दय, जिसके अंदर, निर्दय का मतलब क्या होता है, जिसमें दयालु, जिसमें दया ना हो, ठीक है ना, जिसमें दया न हो, उसको क्या कहते हैं यहाँ पर निर्दय, और आपका दयालु इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द भक्षक, भक्षक का मतलब क्या होता है, जो खाने वाला है, यहाँ पे रक्षक, भक्षक, ठीक है ना, भक्षक कौन है, जो हम लोगों को यहाँ पे समाप्त करना चाहता है, खाना चाहता है, मारना चाहता है, और रक्षक कौन होता है, बचाने वाला। ऑप्शन नंबर आपका बेटा सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुण का क्या होगा, अवगुण, है ना, गुण का यहाँ पे विलोम शब्द क्या हो गया, अवगुण। निंदा का क्या हो जाएगा, स्तुति, निंदा का विलोम शब्द क्या है, स्तुति। उत्तीर्ण का क्या है, अनुत्तीर्ण, सही है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहा इनमें से कौन सा शब्द अपयश का विलोम शब्द है, अपयश जिसकी क्या हो, बुराई हो, तिरस्कार हो, निंदा हो, और यश क्या होता है, जिसका हर जगह पर क्या हो, जय जयकार हो, ऑप्शन नंबर सी। जड़ का क्या होगा विलोम शब्द, चेतन,
जीवित का क्या होगा? मृत। उत्तरी का क्या होगा? दक्षिणी। यहाँ पे बेटा आप लोगों ने सारे के सारे जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस करा रही हूँ उसको प्रॉपर अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा इनमें से कौन सा शब्द विक्रय का विलोम शब्द है? आप लोग मैथ की क्लास में देखते हो विक्रय, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? प्राइस, है ना। विक्रय सेलिंग हो गया और विक्रय मूल्य लिख दिया तो क्या बन गया? सेलिंग प्राइस बन गया, राइट है ना। और आपका इसका दूसरा क्या होता है? क्रय मूल्य, यानी कि पोस्ट प्राइस, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस हम जब कोई वस्तु खरीदते हैं, जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पे जो पैसा लगता है उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और जब बेचते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। तो आपका विक्रय मूल्य का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रय, ठीक है ना। आपका पाप, पाप का उल्टा क्या होगा? बताओ फटाफट से। आपका बेटा यहां पर सावधान, लापरवाह, युवा, वृद्ध। युवा का क्या हो जाएगा? वृद्ध। पाप का क्या होगा? पुण्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कहा कि यहाँ पर इनमें से कौन सा शब्द आर्द्र का विलोम शब्द है? आर्द्र का मतलब होता है इंग्लिश के अंदर ह्यूमिडिटी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम? ह्यूमिडिटी। जब आपका बेटा यहाँ पे क्या होता है? बारिश होने के बाद में देखा होगा ना, मौसम चिपचिपा सा हो जाता है, बार बार पसीने आते हैं, या फिर बारिश होने से पहले का जो मौसम होता है उसको हम आर्द्र बोलते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होता है? शुष्क। ऑप्शन नंबर सी ड्राई, ठीक है। स्वच्छ का क्या होगा? अस्वच्छ। और धीरे का जल्दी, ठीक है ना। चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको कहा सज्जन का विलोम शब्द है। सज्जन, दुर्जन। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कहा बेटा यहाँ पे कि सरस का विलोम शब्द है। सरस, सरस, सरस। स का मतलब क्या? साथ, यानी क्या बन गया? रस के साथ। और निरस, जिसमें क्या ना हो? रस ना हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कहा आगामी का विलोम शब्द है। आगामी, आगामी, आगामी मतलब क्या है? आने वाला। और विगत मतलब जो जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट का अग्रज। अग्रज का मतलब क्या होता है? बड़ा। और अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका बेटा यहाँ पे कहा गया है कि कवि का विलोम शब्द है। तो कवि का विलोम शब्द होता है कवयित्री। कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो क्या लिख देते हैं? इस लेकिन बेटा कवयित्री नहीं होता, कवयित्री होता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बेटा यहाँ पे दिया गया है खरा। खरा मतलब कि आपके बने 100 रुपए तो आपने पूरे के पूरे पैसे दे दिए, ठीक है। खोटा, पैसे ले गए लेकिन उसके बाद में वापस नहीं करते तो उसको क्या कहते हैं? खोटा। खरा, खोटा। नेक्स्ट आपका बेटा यहाँ पे दिया गया है निंदा का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे बेटा स्तुति भी है, पूजा भी है, प्रशंसा, आराधना। आपका बेटा यहाँ पे अब ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो आपका स्तुति भी ठीक है, प्रशंसा भी ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने किसको प्रेफरेंस दिया है? प्रशंसा को, ठीक है ना। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशंसा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको बेटा यहाँ पे क्या दिया गया है? साकार, साकार। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? निराकार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया धरती। धरती का उल्टा क्या होगा? आकाश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको दिया वैद्य। इसका विलोम शब्द क्या होगा? अवैध। जो भी बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम
आए हैं। यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। आपको यूट्यूब की क्लासेस भी लगानी है, इसके साथ ही आपने प्रॉपर तरीके से जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन से अपना बैच लेके भी तैयारी करनी है, क्योंकि समय बेटा आपके पास बहुत ही ज्यादा सीमित बचा है, ठीक है ना। अब आपके पास इतना समय नहीं बचा है कि कभी आप इस यूट्यूब पे चैनल पे जा रहे हैं, कभी उस यूट्यूब चैनल पे जा रहे हैं। आपको अपने पेरेंट्स की सही गाइडेंस के अंदर सही बैच लेके अपनी तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि बेटा अकेले आप ये सोचें कि यूट्यूब के ऊपर माथामारी करके इनकम्प्लीट सिलेबस पढ़ के आप जवाहर नवोदय में सिलेक्शन ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे से ही लो, आप किसी भी टीचर का बैच लो, अपना प्रॉपर बैच लेके प्रॉपर तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करो, उसका 3 से 4 बार रिवीजन करो, तभी जाके आपको सिलेक्शन तक यहाँ पे जो जर्नी है वो अच्छी तरह से आप कवर कर पाएंगे। अज्ञात, ज्ञात का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बेटा जड़ का विलोम शब्द अभी हम पढ़ के आए थे, क्या था? चेतन। जंगम किसके लिए यूज करते हैं? जंगल के लिए, वन के लिए, ठीक है ना। जंगम, जंगल। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे बेटा पूछा गया है पुरस्कार का यहाँ पे विलोम शब्द है पुरस्कार, दंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया अग्रज, अग्रज का उल्टा क्या होगा? अनुज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको बेटा यहाँ पे दिया गया है अल्पायु, अल्पायु। यहाँ पे दो शब्द से मिलके बना है। अल्प का मतलब क्या है? थोड़ी। आयु का मतलब उम्र, जिसकी उम्र क्या हो? थोड़ी हो, उसको क्या कहते हैं? अल्पायु। आपका दीर्घायु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा गुण, गुण का उल्टा क्या होता है? अवगुण, दोष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कहा उदंड, उदंड का उल्टा क्या होता है? विनम्र। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? सभी बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। इसके साथ ही जो बच्चा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपना बैच लेना चाहता है तो आज ही आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से जेएनवी क्लासेस, ठीक है ना। जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। उसके ऊपर आपका हिंदी मीडियम का सफलता बैच चलने लग रहा है, वो भी कितने रुपए में? सिर्फ और सिर्फ 2999 रुपए में। तो आप आज ही डाउनलोड करें एप्लीकेशन को और जुड़े हमारे सफलता बैच के साथ। यदि कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत रहती है, परेशानी, समस्या रहती है, तो नंबर मैंने आपको दे दिया है, इस पे आप कॉल करके जो भी आप जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है ना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आए तुरंत आप क्लास में आए और अपनी क्लास को प्रॉपर तरीके से लगा सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद दोस्तों।